आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आज़ाद मोहल्ला पुंछ में बुनियादी फ़राइज़ पर ड्राइंग मुकाबले का इनेकाद किया। इसका एहतमाम J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी की रहनुमाई और हिदायत पर चेयरमैन DLSA अशोक कुमार शावन और सेक्रेटरी DLSA वजाहत हुसैन काजमी की निगरानी में किया गया था। इस प्रोग्राम में तकरीबन 70 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौका पर रिसोर्सेज पर्सन भानु प्रताप, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल और एडवोकेट सदफ मीर ने भी खिताब करते हुए ड्राइंग मुकाबले के इख्तिताम पर बुनियादी फ़राइज़ की फराहमी पर रोशनी डाली। हिस्सा लेने वाले तलबा को इनामात और मेरिट सर्टिफिकेट दिए गए। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। Teachers, my colleague, Advocate Sadaf Mir ma'am, my staff who have accompanied us from Dalsa Punch. Today, आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारा जो मेन मैडम यहाँ आने का पर्पस था, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का था, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करने का था। उसके लिए मुझे लग रहा है बच्चों के लिए अगर आम बातें तरीके से करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं लीगल लैंग्वेज यूज करूंगा। हम आप सबसे मिलने आए, आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम सभी जो आए थे, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे जैसे आपने अपनी ड्राइंग्स में बिल्कुल बड़े क्लियरली एक मैसेज दिया है, जो फ्लैग्स बच्चों ने बनाए उसको सल्यूट कर रहे हैं। हमारी यही ड्यूटीज हैं। हमारे जैसे जो हमारा तिरंगा है, फ्लैग है, उसकी रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना और फंडामेंटल ड्यूटीज में विमेन को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें आपके टीचर्स आपको क्लासेस में पढ़ाते भी है। साथ में 2-3 चीजें और थी। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, मैम बात करेंगी गुड टच बैड टच के बारे में। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने आपके लिए कुछ प्राइजेस भी रखे जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ऑलरेडी आप सब ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी ड्राइंग्स की। इसमें चूज करना कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा बड़ा मुश्किल था। आप सब ने बहुत अच्छा किया। मैडम के घर में ट्यूशन पढ़ी है। मैम के ये दीदी हैं आपकी, जैसे बड़ी दीदी ने बताया आपको कि आपको कोई भी अगर गलत तरीके से आपके साथ आएंगे आप बहुत दो पैकेट है। आप आगे शुक्रिया आने के लिए। जलसा की तरफ से प्रोग्राम किया, इसके हवाले से बताएंगे। ये टीम हमारे पास आई कोर्ट से, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। ड्राइंग कंपटीशन करवाया, ट्रॉफी दी बच्चों को, नोटबुक्स दी साथ में, तो ये सर्टिफिकेट दिए। बड़ा अच्छा लगा हमें, बच्चे बहुत इंकरेज हुए, बच्चों ने अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। थैंक्स। कोई ऐसा करता आपने कहना नहीं मुझे यहाँ पर इस जगह पर हाथ मत लगाओ, ठीक है। दूसरा ये बोलना, उसको कहता है दूर हो जाओ, दूर हटो मुझसे। तीसरी बात ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्त को, अपने बड़ों को, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है, मान लो कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, तो हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन चीज नहीं होनी चाहिए, तो आपको किसी को बताना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरत है आपको बताने की। और ये चीज ये है कि आजकल के डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे कानून बनाए गए। जैसे एक एक्ट बना है आज की डेट में, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसमें ये है कि अगर कोई भी अब वो है कि वो लड़के अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तब भी, अगर लड़के के साथ गलत हो रहा है तब भी आपको वो एक्ट जो है वो हेल्प करता है। उसमें सजा होती है 10 साल 20 साल की सजा होती है उस बंदे को जो आपके साथ गंदी बात करेगा, जो आपको गलत तरीके से किसी भी तरीके से परेशान करेगा, ठीक है। आपको ये चीजें बतानी है, बात करनी है खुल के। जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। इनके पास सिर्फ ABC नहीं पढ़नी है, इनके पास हर चीज आपको शेयर करनी है ताकि आप एक अच्छा इंसान बन के रहोगे। आपको पढ़ाई करनी है, राइट टू एजुकेशन जो है आपका सबसे बड़ा हथियार आजकल की डेट में अगर हमारे पास कोई है, वो ये नहीं है कि किस बंदे के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना मकान है, कितना क्या है, पक्का मकान है कि कच्चा मकान है। वही इंसान सबसे ज्यादा सफल है, कामयाब है जो पढ़ता है, ठीक है। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसको लेने से आप एक मजदूर का बच्चा जो है वो IAS कर जाता है, बड़ा अफसर बनता है। कैसे बनता है? पढ़ाई से बनता है। तो जरूरत ये है कि आपको खुलकर सामने आना है। मेरे साहब ने जब हमें बोला कि हमें एक ऐसे स्कूल में जाना है कि जहाँ पे छोटे बच्चे हैं,
क्योंकि हमारा असल पर्पज ये है कि आप लोगों के साथ कोई गलत कोई घटना, कोई गलत क्राइम ना हो। तो इसलिए आप लोगों को पहले बताया, जैसे मैम ने बिल्कुल ठीक बताया कि आपको गुड टच वो हो गया जिस टच से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई आपको छू रहा है, जैसे आपको मैं प्यार से यहाँ पे गाल पे छू रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है वो तो वही बात है। वो आपको अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, लेकिन कोई आदमी अगर आपकी गलत जगह कहीं टच कर रहा है, भाई आपके बम्स पे टच कर रहा है ना, तो शर्म नहीं करनी। आपको पता होगा तभी आप करोगे। कोई आपके बम्स पे टच कर रहा है, कोई आपके लिप्स पे टच कर रहा है, कोई आपकी चेस्ट पे टच कर रहा है। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आज़ाद मोहल्ला में है। यहाँ पे आए थे, यहाँ बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ के टीचर्स ने इनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम करके रखा है। यहाँ पे बच्चों के साथ में हमने इंटरेक्शन भी की, उनको पॉक्सो एक्ट के तहत जो गुड टच और बैड टच है उसके बारे में बताया। मेरे साथ में एडवोकेट सदफ मैम ने और मेरे साथ में हमारी केरली की पूरी जो हमारी डालसा की टीम है वो आई थी। हमने यहाँ पे बच्चों को गुड टच और बैड टच के कहाँ बच्चों को छुआ जा सकता है और कहाँ कहीं बच्चे को अगर कहीं लगे कि कोई अजनबी आदमी गलत इंटेंशन के साथ अगर उसको टच कर रहा है तो उस बच्चे को शोर उठाना है, अपने पेरेंट को, अपने टीचर को या अपने जो भी उसका क्लोज रिलेटिव के पास बताना है जाके, ताकि वो कोई भी ऐसा प्रेडेटर जो है जो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है वो रुक जाए। ये हमारा डालसा का यहाँ आने का आज उद्देश्य था। धन्यवाद। जय।